नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, मेरी ये सक्सेस स्टोरी शांभवी दी के पास ज़रूर पहुँचा देना, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, उन्होंने पहुँचा दी है। हेलो शांभवी दीदी, मेरा नाम डैश है। आप मेरा नाम सन्नी बोल देना जब आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो। कैसे हैं आप? आई नो आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम साफ दिल के सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हो और आपने सबकी इतनी हेल्प की है ना कि शायद कुछ लोगों को नई ज़िंदगी मिली है जैसे कि मुझे। आई लव यू दी, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। दीदी, मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ। आई होप ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर सबके साथ शेयर करें ताकि ना मेरे जैसे कुछ लड़कियाँ की हेल्प हो जाए। दी, मेरा 10 साल से एक रिलेशनशिप था, बहुत ही टॉक्सिक था, जिसमें मैंने सब कुछ खो दिया। शायद अगर मैं ये यहाँ डिस्कस करूँ तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। मार, गाली, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ चुकी थी, एक ज़िंदा लाश बन गई थी, उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। एक ज़िंदा लाश बन चुकी थी मैं। यहाँ तक कि मैं अपने साथ गलत कदम उठाने की भी कोशिश कर चुकी थी। वो मुझे ऐसा बोल देता था कि मैं खुद को मारती, कूटती, सबके साथ गलत कर देती थी। अपना इतना बिल्ट मैं आ जाती थी, गिल्ट में आ जाती थी कि ऐसा लगता था कि मैं ही गलत हूँ। सारी की सारी चीज़ें मैं खुद पर ही ले जाती थी, खुद के साथ ही गलत करने लग गई थी। आपसे 1-2 बार बात भी की थी। आपने मुझे गुस्सा भी किया था, समझाया भी था प्यार से, बहुत ज़्यादा समझाया था। समझ में आती थी सारी बात, मैं समझने की कोशिश भी करती थी, फिर सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा, फिर सोचती थी कि कोई बात नहीं, मैंने प्यार किया है ना उससे, लेकिन नहीं, जो चीज़ नहीं सही होती, इंसान को अपने लिए कदम उठाना होता है। आपकी इतनी वीडियोज़ देखी थी, शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी जो मैंने छोड़ी होगी आपकी। वीडियोज़ में तो शायद मेरे अंदर एक नई जान-सी आ गई थी। दीदी, आप मेरे दिन की शुरुआत आप मेरे वीडियो आपके वीडियो से होती थी और रात को ख़त्म भी आपके वीडियो से ही होती थी। मैंने आपसे अपॉइंटमेंट में 2 बार बात की है। दीदी, एक बार तो आपसे बात करते-करते मुझे पैनिक अटैक आने लगा था। दीदी, फिर आपने मुझे सँभाला था, प्रेयर की थी और थोड़ा रिलैक्स भी करवाया था, समझाया भी था। थैंक यू सो मच दी, आपने बहुत हेल्प करी थी मेरी। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मैंने सँभलना शुरू कर दिया। अपने आप को उसके बाद दीदी मैंने जादू प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो मेरी लाइफ में वापस आने लगा। फिर मैंने उसके साथ जुड़ गई और फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। दीदी, मैंने अपने साथ गलत कदम भी उठाया है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। मुझे भगवान ने एक नया मौका दिया है। नहीं, ज़िंदगी तो मुझे जीनी है। मैं खुद को सँभालना शुरू किया, जादू प्रैक्टिस की, सेल्फ लव किया, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। अपने आप को योगा क्लास में भी डाला। सेल्फ केयर की, जादू प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। नाम जाप भी मैंने शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की। शाम हुई, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मेरा मन नहीं ठीक है। वो फिर से अब माफ़ी माँगने लगा। लेकिन दीदी, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। अब मैं जैसे हूँ, जिस हाल में हूँ, बहुत अच्छी हूँ। दीदी, आपने मुझे जीना सिखाया है। थैंक यू सो मच दीदी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब मैं खुश हूँ, अपने नाम के साथ राधा रानी को जोड़ कर के अब मैं बस खुश रहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू दीदी, आई लव यू सो मच। स महा मच शक्ल ज़रूर देख लीजिए, किसी का गलत काम करने का मन भी करे तो। अच्छा, ओके, ठीक है। गलत काम से आप समझ ही गए होंगे, अपनी जान लेने की कोशिश, एकदम साफ शब्दों में मैं बोलती हूँ आपको। अगर किसी रिश्ते में कभी ऐसा लगे ना आपको कि उस रिश्ते के लिए आपको मर जाने का दिल कर रहा है, कड़वा लेकिन सच सुनिए, आपको नहीं मरना, वो रिश्ते को मर जाना चाहिए। खत्म कीजिए उस रिश्ते को।
कोई आपको मार रहा है, कोई आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके माँ-बाप को गाली दे रहा है, ये गलती ना मैंने भी की है, पता है? लेकिन तब समझ में आता है कि मेरी एक एनर्जी की वजह से अगर ये इंसान मुझसे अट्रैक्ट हो गया, अब मैं ठेका ले लूँ कि ये सुधरे? कल को सब कुछ अच्छा हो जाएगा? एक गलत कदम उठाने से अगर मेरी जान चली जाएगी तो? मेरे माँ-बाप पे क्या बीतेगी? जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके एक माँ के शरीर में से जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको कहा जाता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है और उसके शरीर में से निकलने के बाद हम अपनी जान लेने की कोशिश करें, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई आ गया है, बाबू सुना, जो हमें मार रहा है, जो हमसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, जो हमारे साथ कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन हमें प्यार से ही करना है। मुझे उसे सुधारना है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, "हम अपने पार्टनर को सुधार नहीं सकते।" एक बात बताइए यार, आप इस रिश्ते के अंदर उसको सुधारने के लिए आए थे? अगर तो इतने बढ़िया दिल के इंसान हो आप कि मैं बहुत पॉज़िटिव रहूँगी, मैं बहुत हैप्पी रहूँगी, 2 चाँटे मारेगा, फिर भी मैं झेलती रहूँगी, तो ये झेलना मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, दिमाग लगाओ थोड़ा-सा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है। आप जो कर रहे हो, आप जो हो रहे हो, जो आप होते जा रहे हो, किसी के थप्पड़ खाने के बाद, किसी की गाली खाने के बाद आप एकदम वो तो नहीं बन सकते। हाँ, क्या गाली दी है, बड़ा प्यारा लगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मुझे मार रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे माँ-बाप को गाली दे रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगता। और जब वो वाइब्रेशन आप में से निकल रही है ना, अच्छा ना लगने वाली, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सुधर जाओ, स्पेशली वो लोग जो अपने पार्टनर को सुधारने के चक्कर में लगे पड़े हैं। मुझे कुछ कंडीशंस में समझ आता है जहाँ इंसान बिल्कुल ही मजबूर है। वो खुद कमाता नहीं है, जहाँ पे मैं लड़कियों को बोलती रहती हूँ, कमाओ, 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 सेल्फ डिपेंडेंट बनो, 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 2 एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान दो, पार्टनर खुद का चूज़ करना है, वो भी ये गाली-गलौच वाला नौटंकीबाजी आदमी नहीं। करियर बनाना ही बनाना है, वहाँ लड़कियों को बात नहीं समझ में आती, उनको सिर्फ़ लव दिखाई देता है। जिस रिश्ते में आपको लग रहा हो ना कि ये हो रहा है, मेरी प्यारी बहनों, बहुत आगे लंबा समय बिताने से बेहतर, अपना शरीर खराब करने से बेहतर, अपना इस्तेमाल करवाने से कहीं लाख गुना बेहतर अकेले रहो, दूर हो जाओ। क्योंकि ये इंसान आपकी एनर्जी को और डैमेज करेगा और आप इसकी वही घटिया एनर्जी के बाद इसका गंदे से गंदा रूप खुद भी अट्रैक्ट कर रही हैं। किसी के भी साथ ये केस चल रहा हो, माइंड लगाओ, माइंड लगाओ, माइंड लगाओ, 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 लगाओ। अब मैं आप लोगों को कौन-सी भाषा में समझाऊँ? प्लीज़ बी केयरफुल। मैं लाख-लाख भगवान का शुक्र अदा करती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि ये लड़की निकल गई। ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग ये वीडियोज़ देख के, इस तरीके की सक्सेस स्टोरी सुन के, इस तरीके के घटिया पैटर्न्स को देखते हुए, शायद वीडियो से कोई हेल्प लेते हुए मूव ऑन करते हों। यार यहाँ पे फँसे रह कर के उसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है कि किस दिन समझोगे? अच्छा इंसान है, प्यार करता है आपसे, आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फैमिली नहीं मान रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैनिफेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये गाली-गलौज, बदतमीज़ी, मारपीट, बी केयरफुल, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार, लव यू, टाटा।